मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 3 दिनों से शहर और देहात क्षेत्र पानी में डूबे हुए हैं। यमुना किनारे बसे करीब 1 दर्जन गांव बुरी तरह प्रभावित है। जयसिंहपुर खादर इलाके में पानी घरों तक पहुंच गया है। बिजली सप्लाई काट दी गई है और करीब 20,000 की आबादी दहशत के माहौल में है। अचानक आए यमुना के पानी से लोग डरे और सहमे हुए हैं। 2023 में तो इतना पानी था, इसका जवाब भी नहीं है। मैं डूब जाऊँ इतना यहाँ, और शायद ऐसा माहौल बन जाए तो पता नहीं है सर। इसलिए हम अपने मकान को खाली करके इस टाइम जा रहे हैं, कल रवाना हो जाएंगे यहाँ से। कल तक तो बत्ती थी, वो भी काट दी। अब बिना बत्ती के और परेशानी और बढ़ गई है। ये कूलर के जो टब होते हैं उनमें बैठा करके बच्चों को ये रास्ता पार जो है वो पानी जो है क्रॉस कराया जा रहा है, पानी पार कराया जा रहा है, जैसे कि बच्चों को कोई क्योंकि इसमें बता रहे हैं स्थानीय लोग कि इस पानी में क्योंकि कीड़े मकोड़े सांप जैसी चीजें जो हैं वो भी हैं, तो ऐसे में इसीलिए बच्चों को इस तरीके से बैठा करके इन रास्तों को पार कराया जा रहा है। फिलहाल यमुना नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हथनीकुंड बैराज और ताजेवाला बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं गोकुल बैराज से 2 गेट खोलकर पानी आगरा की ओर डिस्चार्ज किया जा रहा है। पड़ रही हूँ, पानी और ज़्यादा जो है वो पैरों पर ऊपर आता जा रहा है। एक तरफ इधर घुमाने की कोशिश करूंगी कि देखिए आप जिस तरीके से, क्योंकि यमुना का पानी है तो यमुना जिस तरीके से पहाड़ों से क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है तो अपने साथ में पेड़ और जो भी चीज़ें हैं वो बहाती हुई लेकर आ रही है। तो यहाँ पर उसके साक्ष्य जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से जो फसलें बर्बाद हुई हैं या चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं वो सीधे बहती हुई अब इन कॉलोनियों तक पहुँचने लगी हैं। ये घर मकान जितने भी हैं इनको ये डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी जो है वो मकान धराशाही ना हो जाए या एकदम से बैठ ना जाए, इस तरीके का डर जो है वो भी सता रहा है। थोड़ा सा आगे और जा रही हूँ, देख रहे हैं आप कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस वक्त पानी में ही मौजूद हैं क्योंकि अपना घर का मार्ग जो है गंतव्य है तो जाना ज़रूरी है, घर तक पहुँचेंगे। पानी में होकर ही ये लोग जो हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए तमोली, धर्मशाला, गणेश टीला और जयसिंहपुरा ये खादर जो है वो पूरा इस वक्त पानी में जलमग्न नज़र आ रहा है क्योंकि जितने भी यहाँ मकान हैं लगभग 20,000 मकान बताए जाते हैं जो जब आता है, पानी का स्तर बढ़ता है तो इस तरीके से डूबते हुए नज़र आते हैं। इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा आगे जाऊँगी तो घुटने तक पानी है। वो व्यक्ति सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनके घुटने तक पानी जो है वो नज़र आ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हथनी कुंड से लगातार पानी जो है वो काफ़ी मात्रा में छोड़ा जा रहा है। कल रात को भी पानी छोड़ा गया है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आज रात को और 23 तारीख की रात को काफी मात्रा में पानी जो है वो छोड़ा जा सकता है। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं। कहाँ पर? आगे पीछे की तरफ। बिल्कुल हाँ, शुरुआत में ही। हाँ, शुरुआत में जहाँ से पानी आ रहा है। हरिओम की दुकान के पास। कितना पानी होगा उस वहाँ पर तो इतना है कि कमर के बराबर, बल्कि हाँ 3 फुट पानी होगा। बिल्कुल 3 साढ़े 3 फुट इतना पानी क्या नाम है आपका? सुल्तान सुल्तान सुल्तान। तो पिछले साल जब 23 में पानी आया था तो कहाँ तक पहुँचा था? पानी कम से कम यहाँ तक था, पिछली बार तक उस टाइम तो ज़्यादा था। उस टाइम ज्यादा था। उस टाइम तो आधी दीवार थी, उस टाइम तो यहाँ तक ये दीवार तक पहुँच गया था पानी। दीवार क्रॉस हो गई, पूरी क्रॉस हो गई थी। अच्छा था। अभी आप वहीं जा रहे हैं? हाँ वहीं जा रहे वहीं जा रहे हैं। हैं। क्या करें, फैमिली है, बच्चे हैं वहाँ पे। बच्चे हैं सब। पलायन नहीं कर रहे हैं? पलायन जा नहीं रहे कहीं एक्चुअल दूसरी में जगह? अब और जगह कोई व्यवस्था है नहीं है, सारी सामान सब कुछ छोड़ के कैसे किया जाए। प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं मिल रही अभी? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ बस खाली मेंबर वगैरह आते हैं, वो कह के चले जाते हैं बस। आए हैं अभी कोई? अरे अधिकारी आए थे कुछ 2 दिन पहले, वो कह के चले गए बस। खाली बत्ती के नहीं है, बाकी बत्ती बात तो कोई थी। ना आया। अभी कल तक तो बत्ती थी, कल वो भी तक काट दी। अब बिना बत्ती के और परेशानी और बढ़ गई करंट है। वगैरह ना लगे लाइट नहीं है, इस वजह से अब समस्याएं पानी है और ना। उत्पन्न हो रही है इस टाइम। अब बिना लाइट के अब कुछ भी नहीं है। सारी आपके साइड में अभी लाइट काट दी गई है? बिल्कुल यहाँ तक लाइट। अब आप यहाँ पे खड़ी हो, यहाँ पे लाइट है। यहाँ पे लाइट है। अब यहाँ से अंदर जाओगे तो लाइट नहीं मिलेगी वहाँ पे किसी के यानी लिए। आज रात को हो सकता है यहाँ की भी लाइट काट दी जाए। क्या पता, अगर पानी बढ़ गया तो यहाँ की भी कट जाएगी लाइट। ये तो उन्होंने ऊपर से जेई साहब ने अनाउंस कर ही दिया है, जहाँ तक पानी पहुँचता है वहाँ तक लाइट कट जानी चाहिए। क्या कुछ मदद लगता है कि प्रशासन कर सकता है आपकी? अब उम्मीद तो यही है, देखो अगर कुछ मदद हो जाए तो और बेटर है हर तरीके से। वैसे जहाँ तक है, देखो हम तो ये कह रहे हैं कि सारे प्रयास तो सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन नागरिक का भी अपना खुद ना कुछ प्रयास होना ही चाहिए खुद से भी। क्या? उनका प्रयास यही है कि वो सब यही कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट चले जाओ, खाली कर लो, खाली कर लो। अब खाली हमारी परेशानी ये है कि हम खाली कर नहीं पाएंगे क्योंकि पूरा सामान है, पूरी घर छोड़ के नहीं पूरा जाएंगे, फैमिली, सामान पूरा छोड़ सब के। कुछ।
देख रहे हैं इनका साफ तौर पर ये कहना है कि घर में बच्चे हैं, परिवार है, पूरा सामान है, क्योंकि और पिछली साल हमें कुछ ऐसी शिकायतें भी मिली थी लोगों के द्वारा सुनने को कि उनका साफ तौर पर ये कहना था कि घर छोड़कर जाएं तो जाए कैसे, क्योंकि सामान चोरी होने का डर सताता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो भी सामने आती हैं, जिसकी वजह से ये लोग पलायन नहीं कर पाते हैं या फिर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुँच पाते हैं। थोड़ा सा आगे और जाने की प्रयास करूँगी और दिखाने की कोशिश करूँगी। देखिए जयसिंहपुरा खादर इस वक्त पानी से लबालब नजर आ रहा है। 2023 बार बार लोगों को याद आ रही है, क्योंकि पिछली साल जो हालात यहाँ पर बने थे 2023 में, वो पानी ये था कि लोगों के सर तक 4-4 फुट पानी जो है वो भर चुका था। फिलहाल मैं एक मकान की इस वक्त चबूतरे पे मौजूद हूँ यहाँ पर, और इसके ऊपर पानी था, इसके ऊपर यहाँ तक पानी जो है, नीचे दिखाने की कोशिश करिए एक बार, यहाँ तक जहाँ पे मेरा पैर है वहाँ तक पानी जो है वो पहुँच चुका था। फिलहाल एक बार थोड़ा सा ये घुमा करके दिखा दो आप कि जितने मकान, लगभग 20,000 मकान यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं, जो मकान इस पानी की जद में जो है वो पहुँच रहे हैं। फिलहाल हर घर तक पानी जो है वो पहुँच चुका है। लोग अपने खाने पीने, राशन के सामान को लाने के लिए भी इस वक्त असमर्थ नज़र आ रहे हैं। सभी अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं, क्योंकि पानी जो है वो रात में बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आता है। मेरे साथ एक मकान स्वामी है यहाँ पर। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चरणजीत है। चरणजीत जी, क्या लग रहा है कब ये पानी बढ़ा है यहाँ पर? यहाँ रात में करीब 5-6-7 इंची पानी बढ़ गया है। 6-7 इंची पानी? हाँ, रात में। क्या लग रहा है आपको, यहाँ ऊपर तक पहुँच सकता है? अभी तो लग नहीं रहा है, लेकिन आगे से अगर पानी आया तो लगेगा जरूर। हाँ, और बगल में ये है कि हमें मकान फटने का थोड़ा डर रहता है, क्योंकि नींव में ज़्यादा गहरी नहीं है यहाँ, तो इस चीज़ का डर है। और पानी, वो सामान सट्टा लाने की दिक्कत होती है। और अभी तक यहाँ पे कोई प्रशासन का कोई भी आदमी अनाउंसमेंट के लिए या किसी चीज़ सहायता के लिए कोई नहीं आया, अभी नहीं आया अभी तक। अच्छा, 2023 में जब हमने हालात देखे थे तो क्या प्रशासन से राहत मिली थी आप लोगों को? हमें कोई राहत नहीं मिली थी। कोई राहत नहीं। वैसे उन्होंने बनाई तो थी, बाढ़ चौकियाँ बनाई थी रहने के लिए चौकियाँ एक बनाई थी वहाँ बिरला मंदिर के सामने, जो वो है बिरला धर्मशाला, उसमें बनाई थी। उसके अलावा कहीं नहीं बनाई थी। तो वहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी? मैं वहाँ नहीं गया था। नहीं, मैं अपनी साड़ी के यहाँ गया था, रिश्तेदारी में चले गए थे। हाँ। तो अभी क्या लग रहा है, पलायन करना पड़ सकता है क्या? पानी के हालात लगते हैं आपको? अभी तो नहीं लग रहे हैं। अभी तो करीब, हमारा तो बहुत ऊंचा है इतना मकान इधर से, तो शायद अभी तो नहीं लग रहा है। हाँ, 3-4 फुट पानी बढ़ गया तो जरूर जाना पड़ेगा। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो तैयार हैं? हाँ, जाना पड़ेगा बिल्कुल। मैंने सब सामान ऊंचा लगा दिया है, इस पे भी। हाँ, सब सामान ऊंचा रख दिया मैंने, इसलिए कि क्योंकि अभी कोई पानी वानी आया तो कम से कम बह के न जाए, इसलिए ऊंचा लगा दिया है। बाकी और देखते हैं। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि रात में पानी का बहाव तेज आता है, रात को पानी बढ़ता है, तो रात में सोने में डर लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो? हाँ, कीड़े कांटे का तो डर रहता ही रहता है। वैसे ऐसे कोई डर नहीं रहता है ऐसा हमें। हाँ, कीड़ा कांटे का डर है। जैसे लाइट नहीं आई तो अंधेरे में कोई कीड़ा कांटा अंदर आ जाए और वो फिर कहीं किसी को नुकसान पहुंचा जाए, काट जाए, इस चीज़ का ज़रूर डर रहता है। देख रहे हैं आप कि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कीड़े मकोड़ों का डर जो है वो बना रहता है लगातार। लेकिन मैं आपको, हाँ, हरियाली ज़्यादा है यहाँ, घास ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए ऊपर से अगर पानी आता है और बहकर पानी आ रहा है, क्योंकि तो हर तरीके का जीव जंतु जो है उस पानी में हो सकता है। सोमवार को यहाँ पे एक सांप का बच्चा आया था। हाँ, वो था करीब 1.5-2 फुट का सांप था। हाँ, उधर उस कोने में निकला था। तो पानी था तब यहाँ पर? हाँ, पानी आया था तभी पानी आना लगा। पानी के साथ ही आया था? हाँ, पानी के साथ ही आया था। देख रहे हैं आपके कई मकान जो हैं वो इस वक्त जद में आ चुके हैं। बस एक खौफ अब ये बना हुआ है। निष्कर्ष दिखा दीजिए ज़रा आप, थोड़ा सा जूम करके उधर तक, कि सारे मकान जो हैं वो पानी जो है मकानों तक पहुंच चुका है। एक बड़ी बात ये हो जाती है कि स्थिति बदतर होती जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक कोई भी यहाँ पर इनको अनाउंसमेंट या सहायता जो है अभी तक नहीं मिली है, इनका ये कहना है। क्या पार्षद, लोकल पार्षद वगैरह अभी कोई नहीं आया यहाँ पे? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं अभी। कौन है पार्षद? मेघश्याम शर्मा। चलिए, पार्षद अभी तक नहीं पहुँचे हैं। चलिए, देखिए इस वक्त मैं जयसिंहपुरा में मौजूद हूँ, एक मकान में, राधा कृष्ण वाटिका, ये पूरी एक सोसाइटी है, कॉलोनी है, गेटबंद कॉलोनी है, जहाँ पर
यमुना का पानी जो है वो पहुंच चुका है। लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल जो है वो बनने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से हथनीकुंड से पानी छोड़ा जा रहा है, अब लगातार लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है। दिल्ली के हालात तो हम लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल मथुरा में भी स्थिति बद से बदतर जो है वो बनती हुई जा रही है। 2023 लगातार लोगों को याद आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो 2023 जैसे हालात एक बार फिर से बन जाएं। एक मकान में इस वक्त मौजूद हूँ। क्या नाम है भैया आपका? दीपक कोहली। दीपक, क्या 2023 में पहले पिछला जानना नहीं, चाहूँगी क्या हुआ था? 2023 में तो इतना पानी था, इसका जवाब भी नहीं है, मैं डूब जाऊँ इतना यहाँ। अब शायद ऐसा माहौल बन जाए, कोई पता नहीं है ऐसा, इसलिए हम अपने मकान को खाली करके इस टाइम जा रहे हैं। कल रवाना हो जाएंगे यहाँ से और रात को निकल जाएंगे यहाँ से। कहाँ जाएंगे? अब कहीं ना कहीं देखेंगे व्यवस्था, रिलेशन में जाएंगे या कहीं ना कहीं, जैसे हमारा पुराना घर है भरतपुर के क्षेत्र पे, उधर ही जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक अभी कोई अनाउंसमेंट प्रशासन के द्वारा? कोई प्रशासन कुछ नहीं, कोई किसी का कोई नहीं अभी तक, ना कोई आया है ना कोई गया है, कोई नहीं। ओनली मीडिया आ रही है, मीडिया जा रही है बस। आसपास कितने मकान होंगे? आसपास होंगे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 20,000 के समथिंग मकान, इससे आगे आगे पीछे 20,000 मकान हाँ, पूरे पूरे जमुना में डूब रहे हैं। और कोई अभी तक कोई अनाउंसमेंट कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। एक बड़ी बात हो जाती है कि हम देख पा रहे हैं, शेरगढ़ साइड दिखाया मैंने कल आपको, नौहजील साइड दिखाया पूरा, कि वहाँ की स्थिति तो अपने आप में इस तरीके की थी कि सड़कें पूरी तर हो चुकी हैं पानी से, क्योंकि बहाव बहुत तेज़ है। अब घरों में भी पानी जो है वो घुसना शुरू हो चुका है। वहाँ भी कई घरों के हालात ऐसे बन चुके हैं कि मानो कि एक तालाब के बीच में वो फंस चुके हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सेम वही हालात इस वक्त जयसिंहपुरा खादर में भी बनने को तैयार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये पानी कब यहाँ पर पहुँचा है? ये पानी पहुंचा कल रात को आ गया है यहाँ पानी, रात को 2:30 बजे समथिंग। उसके बाद से और थोड़ा पहले 2:30 बजे तक यहाँ तक था, उसके बाद आगे और बढ़ गया है। रात को 2:30 बजे? रात को 2:30 बजे आ गया। यहाँ क्या यहाँ पूरा अपना राशन पानी का संभल व्यवस्था, रहने की देने की व्यवस्था है यहाँ रहने के लिए। खाना पीना यही बनता नहीं बनता, पूरा खाना पीना यही बनता है हमारा परमानेंट, हर साल से बनाता रहे। 5 साल से रह रहे हैं इधर हम। 5 साल पहले मकान लिया है, पहले अगली साल आई थी 2023 में, तो फ्रीज वगैरह सब बह गए थे मेरे। हाँ, एक फ्रीज एक अलमारी पूरी बह गई थी, जब हमें समय नहीं मिल पाया था। अब समय रहते आप सामान निकाल? हाँ, निकालने इसलिए समय रहते, अब सामान निकाल दिया, सब तैयारी कर दी है, पहुँचा रहे हैं। एक कैंपर मंगाया टैंकर वगैरह, उसमें लोड करके ले जाएंगे। तो ये जितने आप घर बता रहे हैं वो सभी लोगों की? हाँ, सभी उनके यहाँ तो, और पूरे मकानों में अंदर पानी है, अभी तो मेरा बाहर पानी है, इसलिए पहले अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। सभी पलायन की तैयारी कर जी। रहे हैं ना? 2023 जैसे बाबा हालात बनते जा रहे हैं दोबारा से, क्या कोई सूचना पहले से कुछ अवगत कराया गया था? 10 या 11 तारीख में पहले जो पानी आया था उसमें डीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, हल्का फुल्का पानी आएगा, बाकी आप अपनी सुरक्षा रखना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में पानी वापस चला गया। अच्छा, मतलब आया और चला गया 10 दिन पहले? 10 दिन पहले। उसके बाद में अब ये दोबारा जो पानी आया, इसमें किसी ने कोई सूचना नहीं दी है कि मतलब यहाँ पानी दोबारा आना है। ना कोई अधिकारी आया, ना पुलिस प्रशासन आए, ना कोई जल निगम की कोई टीम आई, कोई भी कहीं सूचना नहीं है, ना कोई पेपर में ना कोई मोबाइल में। और धीरे धीरे के स्तर से मतलब पानी इतना कॉलोनी में बढ़ गया ये, तो लोगों को परेशानियाँ हो गई। किसी ने ये भी नहीं बताया कि साहब परेशानी होगी, आप लोग निकल जाओ। मतलब कोई इंसान तैयार नहीं था यहाँ से? नहीं, पता ही नहीं था नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था। कल जब यहाँ की लाइट कटी है, उसके बाद में लोगों ने निकलना चालू किया है। लाइट कट चुकी है? हाँ, इधर की लाइट सब कट चुकी है, कॉलोनी की इधर की सारी। एक बार उधर घुमा करके दिखा दीजिए आप, कि देखना किस तरीके से पानी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो कमर तक पानी जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। आगे जाएंगे तो और ज़्यादा पानी जो है वो है, लेकिन अभी तक किसी ने इनको अवगत नहीं कराया था, किसी ने बताया नहीं था कि इस तरीके के हालात यहाँ पर बन सकते हैं। बिजली कटौती हो गई, लेकिन उसके बाद भी कोई अनाउंसमेंट करने के लिए या इनको बताने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँचा। सही, यही बात है। जी। तो अब क्या सुविधा चाहिए आपको प्रशासन से? सुविधा क्या है कि ये लोग जो आगे और कॉलोनी में अभी रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उन लोगों को आन करके थोड़ी सूचना करें, उनको निकालें वहाँ से। और लोग फंसे हुए हैं अभी? हाँ, अभी अंदर कॉलोनी में बहुत लोग रह रहे हैं, अभी बहुत लंबी कॉलोनी है, कोई छोटी नहीं है। तो वहाँ से निकालें, उनको सूचना करें कि भाई पानी कितना बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है। अभी किसी को जानकारी नहीं है यहाँ पे कि कितना पानी बढ़ना है। तो प्रशासन को या जल निगम वालों को मालूम है, उनको सूचना है तो उनको बतानी चाहिए आकर के, तभी तो लोग यहाँ से निकलेंगे। एक बड़ी बात हो जाती है जहाँ प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या ये एक संकेत है कि बिल्कुल ना बताया गया, ना अवगत कराया गया? 10 दिन पहले आए, पानी उतर गया, लेकिन एक बार फिर पानी अचानक से आ जाता है। क्या प्रशासन को मालूम नहीं था? एक बड़ा सवाल हो जाता है। और अगर ऐसे में भी पैनिक नहीं हुए लोग तो कैसे में हो?
क्योंकि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है, कमर तक पानी पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक किसी के लिए कोई राहत बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है।